नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा 11वां कालसर्प दोष। जी हाँ, 11वां कालसर्प दोष, इस पे हम चर्चा करते हैं। कौन सा है? जी हाँ, विषधर। विषधर ये अपने आप में ही जहरीला नाग वाला जो नाम है, ये बताता है जीवन में किस तरीके से आपके जहर एकदम घुल जाता है। उसके लिए चाहूंगी वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको अहम जानकारी दे सकूं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि देखिए, जो विषधर कालसर्प दोष होता है वो हमारी कुंडली में अपने कहाँ प्रभाव डालता है, पहले हम वो चार्ट बना के दिखा देते हैं। उसके बाद उसके बारे में बहुत सारी हम जानकारी आपको देंगे। हमने यहाँ पे चार्ट बना रखा है, विषधर कालसर्प योग लिखा हुआ है। 11वां हमारा कालसर्प दोष है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, 12वां। अब यहाँ पर केतु कहाँ बैठा है? यहाँ केतु बैठा है पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठा है केतु। और 11वें भाव में कौन बैठा है? यहाँ पर बैठा है राहु। अब 11वें भाव में राहु और पंचम भाव में केतु, जब ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं तो ये दोनों क्या बनाते हैं? विषधर कालसर्प योग। यहाँ मुख, यहाँ पर पूंछ। तो ऐसे में जैसे कि ये यहाँ से केतु के तरफ से निकलते हुए आपके कहा इस तरीके, क्योंकि जब सर्प ऐसे होता है ना, इस तरीके से चलता है, तो यहाँ पर इसका मुख है। ये 11वें भाव पे इसका मुख आया हुआ है। अब यहाँ से इस तरीके से जो चला है यहाँ तक आया है, तो उसने क्या करा? आपके सारे जो अच्छे प्रभाव हैं भाव यानी कुंडली के, उसने खराब कर दिए। यहाँ पर आके इसका मुख बन जाता है, यानी कि 11वें भाव में, और यहाँ पंचम भाव से चला है। अब मैं इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी देती हूँ। ये तो मैंने आपको चार्ट बना के दिखा दिया। देखिए, पंचम भाव में केतु बैठा है, ये उच्च शिक्षा में विघ्न डालता है। ऐसे व्यक्तियों के संतान होती है या मिसकैरेज हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के घर में संतान होने में देरी होती है। इसके अलावा उच्च शिक्षा का जो अगर चाहते हैं कि हम ज्यादा अच्छी पढ़ाई करें तो बाहर जाना चाहते हैं, वो भी नहीं जा पाते, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते। विद्या में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, जिसकी वजह से कालसर्प दोष का जो प्रभाव है वो अपना असर पूरी तरीके से आपके ऊपर डाल देता है। अब यहाँ पे चलेगा धन भाव, यानी कि 11वें भाव, लाभ घर में। लाभ घर में गए, वहां पर देखा मुख है राहु का। वो क्या करता है? आपके जितने लाभ वाली चीजें हैं, जो आय के स्रोत हैं, आपकी व्यापार है, आमदनी जितनी है, वो एकदम कहीं ना कहीं निगल जाता है। वो पैसा आपका कोई ना कोई या तो हड़प लेता है या आपको लॉस उठाना पड़ता है। और साथ ये है कि आप जैसे लोग जो है अपने जीवन साथी के साथ में कभी सुखी से नहीं रह पाते। रिश्तेदारों के साथ में भी आपकी ज्यादा तालमेल नहीं बनता। इस दोष का जो प्रभाव है आपके वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपके रिश्तेदारों पर, आपके परिवार के लोगों पर असर डालता है। आपको अहंकारी बना देता। आप अहम में रहते हो, लोगों से कभी ये चाहते नहीं हो कि मैं किसी से झुक कर काम करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ग्रहों की, वो आपके ऊपर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देती है। तभी कहते हैं मेडिटेशन करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिव की आराधना पूजा, जो आपको सही मार्गदर्शन देती है। और साथ ही जो है कहते हैं कि संतान उत्पत्ति में जो प्रॉब्लम आती है एक उम्र के बाद, वो उम्र जब निकल जाती है तब या तो आप बच्चा गोद लेने की सोचते हो, अगर गोद उससे पहले ले लेते हो बच्चा गोद लेके ही खत्म हो जाता है, या बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, पहले तो मिलता ही नहीं है। अगर हो बाद में आप ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराते तब तक तो आपकी उम्र निकल जाती है। ऐसी चीजें यहाँ पर यानी कि 48 से लेकर 50 साल तक का आपको इंतजार करना पड़ता है। तो यदि किसी के जातक के कुंडली में ऐसा कालसर्प दोष होता है तो उसके जो प्रियजन है वो उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं।
और संतान से संबंधित इनको बहुत सारी समस्या, जैसे मैंने बता दिया, जीवन में बहुत सारे तरक्की के रास्ते आपके बंद हो जाते हैं, आप एकदम मायूस हो जाते हैं। आपको सलाह यह दी जाती है, एक तो आप अनाथ बच्चों को आप कुछ ना कुछ जो है दान जरूर करा करें, अनाथ आश्रम में दान करना, राहु के मंत्र का जाप करें, जाप करवाएं, हवन कराएं, पंछियों में सतनजा अपने हथेलियों में इस तरीके से रगड़ कर, क्योंकि ताकि आपके सारे भाग्य जागृत हो, अच्छे भाग पंछियों में डालना। इसके साथ ही आपको एक चीज और मैं बता दूं कि आप मंदिर में साफ सफाई का जरूर काम करें, यानी कि जितना हो सके आप भगवान शिव के मंदिर की साफ सफाई जरूर करा करें। सोमवार अगर रोज नहीं कर पाते तो सोमवार, इससे भी जो है आपके भाग्य के ऊपर जो विषधर कालसर्प योग का जो साया है वो साया कम हो जाता है। भगवान शिव को चंदन का इत्र लगाना, नाग जो है, जो नाग देवता है, उनको भी चंदन का इत्र लगाना, चंदन लगाना ही उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो समस्या है आपके जीवन में वो इस कालसर्प दोष से संबंधित होती है। जब आपके पास बहुत सारे, कह सकती है, आपकी योजनाएं विफल हो जाएंगी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जब आपसे अलग हट जाएंगे तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। आपके सारे अच्छे मौके, आपने कोई सोच लीजिए, कोई टेंडर या कोई भी चीजें आपने भरी है, या कहीं भी आपने नौकरी के लिए अप्लाई करा है, या व्यवसाय के लिए आपने सोच रखा है, आपका वो व्यवसाय एकदम, ये सोचिए आप गए, आपके हाथ से कोई छीन के ले गया, इस तरीके का होता है। और संतान के लिए तो मैंने बता ही दिया, उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरी में भी दिक्कत आती है। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बहुत विलंब से मिलती है। जब ये कह लीजिए कि नौकरी तो नहीं कहेंगे, हाँ, जैसे कि सरकारी क्षेत्र से संबंधित जैसे योजनाएं होती हैं, जो ठेकेदारी से संबंधित होती हैं, कुछ लोग राजनीतिक के क्षेत्र में होते हैं, तो एक उम्र के बाद में जब इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है, जब इसकी पूजा पाठ करा दी जाती है, तब उनको उपलब्ध होता है। उससे पहले आप सरकारी नौकरी के कितना जोर लगा लीजिए, मगर सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि ये कालसर्प दोष आपके पंचम भाव में बैठा सूर्य के जो प्रभाव है उसको खराब कर रहा है। तो आप अगर इसका सही से उपाय कराएं तो अच्छा रहता है। इसके अलावा यह है, जटा वाले जो पानी वाले जो नारियल है, उस नारियल को अपने ऊपर से उसारना है। कब? शनिवार के दिन या बुधवार के दिन, और बहते हुए जल में उसको प्रवाहित करना है। एक दिन कोई भी चुन लीजिए, मैं तो कहूंगी शनिवार का कर लीजिए, छाया ग्रह है इसीलिए शनिवार का दिन शुभ रहता है। और बहते हुए जल में आपने प्रवाहित करना है, और ये आपको कंटिन्यू करना है 11 दिन, किसी भी दिन से उठा लीजिए। तो 11 दिन आप जो है इसको आप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और जैसे कि मैंने बोला है, मंदिर में साफ सफाई करना है। मंदिर में जो आसन है, जो कोई आके वहां पे बैठ के, अगर आसन पे बैठ के मंत्रों का जाप करता है तो वहां पे उस आसन आपने दान करना है, दान पुण्य करते रहना है। इससे जो है आपके लिए बेहतर हो जाता है। आपके ये कह सकते हैं कि आपके भाग्य भी आपका साथ देना प्रारंभ कर देता है, और साथ ही आपके संतान के लिए भी कहीं ना कहीं योग बन जाते हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी है। श्री कृष्ण का जो बाल रूपी यानी बाल गोपाल का जो रूप है, उसकी प्रतिमा लाकर उसकी सेवा करना भी आपके लिए बेहतर रहता है। घर में मोर पंखी रखना भी बहुत अच्छा रहता है। अपने पलंग के यानी कि तकिया है या गद्दा है, उसके नीचे जो है मोर पंखी जरूर रखिएगा। ये आपको बुरे सपनों से बचाता है। ऐसा लगता है कोई अचानक से हमारे पास, अचानक डर जाते हो, चौंक जाते हो, घबराहट सी होती है, रात में उठ जाते हो, बेचैन हो जाते हो, ये सारी चीजें इसी कालसर्प दोष की वजह से होता है। विषधर का मतलब हर कोई आपके साथ धोखा करता है, आपको जहरीला, जैसे होता है जहर की तरीके से कोई डंक मार जाता है आपको, यानी शरीर में, जीवन में आपको जहर फैल जाता है। तो ऐसी चीजें यदि आप चाहते हैं कि ना हो, तो इसके लिए हमारे वीडियो में बताए गए हर उपाय को करिएगा। और यही कहेंगे, हमारे चैनल के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और कहेंगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपको 12वें कालसर्प दोष के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।